चिरंजीवी या अमर होना, जिसे कुछ लोग वरदान मानते हैं तो कुछ लोग इसे श्राप कहते हैं। इतिहास में ऐसे कई लोगों के नाम दर्ज है जो अमर होना चाहते थे, जिन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन अमर होने के रहस्य का ज्ञान कोई नहीं जान पाया। हिंदू धर्म के ग्रंथों में ऐसे कई चिरंजीवियों के नाम दर्ज है जो आज भी जिंदा है। इनमें से कुछ समाधि में लीन है, जिसकी वजह से कोई इन्हें ढूंढ नहीं पाता है, और कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो आज भी नजर आ जाते हैं। ऐसे ही एक चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म महाभारत काल में हुआ था। अश्वत्थामा को महाभारत काल के श्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाता है, लेकिन उनकी एक गलती उन पर भारी पड़ गई थी, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था। माना जाता है इसी श्राप की वजह से वो आज भी धरती पर भटक रहे हैं। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चले गई और उनके माथे से खून बहने लगा था। कहते हैं अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है और उनके शरीर पर महाभारत युद्ध के घाव है जो अभी तक नहीं भरे हैं। समय समय पर कई जगहों के लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। आज के इस वीडियो में हम अश्वत्थामा से जुड़े इन्हीं घटना के दावों की कहानी जानेंगे, जो कई जगहों के लोगों ने समय समय पर बताई है, और इन्हीं घटनाओं में अश्वत्थामा के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला मौजूद है, जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले के बारे में लोगों की मान्यता है कि यहाँ आज भी अश्वत्थामा आते हैं। असीरगढ़ के किले में एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जहाँ अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है तावली नदी में स्नान करने के बाद अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आते हैं। हर दिन शिवलिंग पर ताज़ा फूल, रोली और जल चढ़ा मिलता है। सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं और पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। माना जाता है किसी को नजर आए बिना सुबह ताले खुलने से पहले अश्वत्थामा आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के ग्वारी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहाँ के कुछ लोकल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है, जिसे रोकने के लिए वो लोगों से हल्दी और तेल मांगा करते हैं। उस गांव के बुजुर्गों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है और उनके शरीर पर घाव है और वो कोढ़ रूप से ग्रसित भी है। कई साल पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था। डॉक्टर का कहना था कि उसके पास एक मरीज आया जो बुरी तरह जख्मी था। उसके माथे पर बहुत गहरा जख्म था और उसके माथे से लगातार खून निकल रहा था। डॉक्टर ने उनका इलाज किया और उन्हें दवाई दी, लेकिन वो डॉक्टर के इलाज और दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने उनसे कहा, दवाई देने के बाद भी ये जख्म से खून नहीं रुक रहा है। और जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हैं, तब वो अचानक गायब हो गए और वहां किसी ने उन्हें वापस जाते हुए नहीं देखा। राजा पृथ्वीराज चौहान के अश्वत्थामा से मिलने का किस्सा भी हमें पता चलता है। इस बात का जिक्र पृथ्वीराज रासों में दिया गया है, जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से लड़ाई में हार गए थे। तब वो जंगल की ओर चले गए थे।
वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई थी जिनके सिर पर चोट के निशान थे। एक बहुत अच्छे चिकित्सक होने के नाते पृथ्वीराज चौहान ने उनसे पूछा कि वो इस चोट को ठीक कर सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान की बात मान ली और इलाज करवाने के लिए राजी हो गया। 1 हफ्ते की दवा और इलाज के बाद भी वो जख्म वैसे का वैसा ही था। पृथ्वीराज चौहान ये देखकर बहुत हैरान हुए और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। जब उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या वो अश्वत्थामा है, तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वो अश्वत्थामा ही है और फिर वो वहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को 3 ऐसे शब्दभेदी तीर दिए जो अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाले थे। उन शब्दभेदी तीरों की वजह से पृथ्वीराज चौहान ने आगे कई बड़े युद्ध भी जीते थे। पायलट बाबा, जो भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके हैं, उन्होंने भी अश्वत्थामा से मुलाकात की बात कही थी। अश्वत्थामा के अस्तित्व का आखिरी रिकॉर्ड पायलट बाबा द्वारा हिमालय कह रहा है नामक एक पुस्तक में बताया गया है। पायलट बाबा की मुलाकात अश्वत्थामा से तब हुई थी जब वो हिमालय के जंगलों में रहने वाले भीला नामक आदिवासी कबीले के साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि एक अलग से दिखने वाले व्यक्ति आदिवासियों के साथ रहते थे। वो बहुत ही आज्ञाकारी स्वभाव के थे और हमेशा पीले रंग के कपड़े पहने रहते थे। उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और उनकी आंखों में तेज चमक थी। उनका माथा पीले कपड़े से ढका हुआ था। जिज्ञासावश एक दिन पायलट बाबा ने उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने को कहा। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है और वो कभी कभी कृपाचार्य और विदुर से मिलने हिमालय आते रहते हैं। 1 दशक से भी अधिक पुराने अखबार के आर्टिकल में एक रेलवे कर्मचारी द्वारा अश्वत्थामा को देखने की बात कही गई थी। रेलवे कर्मचारी ने बताया कि गुजरात के जंगलों में भटकने के दौरान उसने लगभग 12 फीट के एक बहुत लंबे आदमी को देखा था जिसके सिर पर एक घाव था। उस रेलवे कर्मचारी ने उस आदमी से बातचीत करने का दावा भी किया था। अश्वत्थामा को देखे जाने के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग क्षेत्रों में भी मिलते हैं। एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी में लगभग 300 साल पहले यूनान की राजधानी में एक एशियाई देशों से आए एक बूढ़े गुरु का जिक्र मिलता है। इस गुरु ने रोमन्स को कई अत्याधुनिक शस्त्र विद्या सिखाई थी। रोमन माइथोलॉजी में बताया गया है कि वो बूढ़े गुरु कोई देवता थे जिन्हें ठुकरा दिया गया था। वो गुरु अमर थे जिन्होंने 200 सालों तक वहां निवास किया था। उन्हें शस्त्र विद्या आती थी लेकिन वो लड़ने की हालत में नहीं थे क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता बहुत कमजोर थी। अश्वत्थामा जैसे अमर व्यक्ति को देखने का जिक्र चाइना के इतिहास में भी मिलता है। लगभग 2200 साल पहले चाइना के पहले शासक किंग शी हुआन, जो चाइना के सबसे बड़े शासक भी माने जाते हैं, वो अपने जीवन भर युद्ध लड़ते रहे। उन्हें कभी मरने से डर नहीं लगता था। लेकिन बुढ़ापे में किंग शी हुआन पर अमर होने का भूत सवार हो गया था। किंग शी हुआन ने तिब्बत के क्षेत्रों में कई दिनों तक हिमालय की यात्रा की। यात्रा के दौरान उनका सामना एक अमर व्यक्ति से हुआ जो हजारों सालों से जिंदा था। इस व्यक्ति से मिलने के बाद ही किंग शी हुआन ने भी अमर होना चाहा। इस अमर ज्ञान को पाने के लिए किंग शी हुआन ने कई लोगों को हिमालय में बार बार भेजा था, लेकिन कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में खोदरा महादेव का मंदिर है। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। बताया जाता है कि आज भी यहाँ अश्वत्थामा आते हैं और तपस्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी थी कि गर्भ में भ्रूण को मारना सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है और ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ी सजा का हकदार है। श्रीमद् भागवत में भी इस बात का उल्लेख किया है कि अजन्मे बच्चे को मुनि कहा जाता है। उसे मारना एक ऋषि की हत्या है।
क्योंकि अजन्मा बच्चा सभी कर्मों से मुक्त है और शांति और ज्ञान के शिखर पर निवास करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है अश्वत्थामा को देखे जाने की इन घटनाओं के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।